कि आपको कोई बिगाड़ दे, कुछ बिगाड़ ले, कर्म में दम चाहिए, कर्म खराब है तो फिर। अभी बात हुई थी ना कि आंख में अगर मोतियाबिंद हो तो ऑपरेशन हो जाए, ठीक। अगर ज्योति में कोई दिक्कत हो उसका इलाज हो जाए, दवाई गोली हो जाए, पानी निकले उसका गर्म हो जाए, उसका आराम हो जाए, ऑपरेशन हो जाए। पर जिनकी नजर खराब रहे उसका कोई इलाज है क्या? है आंख का इलाज, नजर का इलाज नहीं है। और ये हम जो कथा कह रहे हैं, ये कथा काहे की है? ये कथा ये बोलती है कि तू तेरी दृष्टि को सुधार, सृष्टि सुधर जाएगी। दोष दूसरा में नहीं है, अपनी आंख ऐसी बनी को दूसरा में दोष देखती है। जिस दिन अपन को दूसरे का दोष दिखना बंद हो गया, उस दिन फिर ईश्वर दिखेगा, फिर ये नहीं दिखेगा। यहां पर कोशिश तो सब करते हैं, कोशिश तो रावण ने भी करी, कोशिश तो कंस ने भी करी, कोशिश तो कई भक्तों ने करी। पर क्या होता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है कि काम करने के बाद में छिप जाता है, और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि काम करने के बाद में छप जाता है। एक तो नाम कमा लेता है, करता तो सब है, सब करते हैं, पर एक करने के बाद में छिप जाता है ना, एक अखबार में छप जाता है। भाई का हक खाने वाला, मित्र का हक खाने वाला, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, चोरी का धन, चोर का धन, बेईमान का साथ देना, भाई का हक खाना, कुटुंब का हक खाना, मंदिर का हक खाना, बहन बेटी का हक खाना, ये सब नरक के द्वार है साहब। ईश्वर भी नहीं झेलता है, ईश्वर भी मना कर दे कि मैं नहीं झेलूं। कि क्यों? कि जिसने सगे भाई का हक खाया है उसको नहीं झेलूं। जब रावण जो पड़ा था ना मृत्यु सैया के ऊपर, तो भगवान राम को बुलाया और राम जी से कहा कि राम जी सुनो, मैं जाति में अगर देखो तो ऊंचा मैं हूं, क्योंकि मैं जाति का ब्राह्मण हूं और अब जाति के क्षत्रिय हो, इसलिए ऊंचा पद मेरा है। अगर धन में गिनती करते हो राम जी तो सुनो, आपके अयोध्या में तो हीरा मोती के खंबे लगे हैं, पर बंदा के तो पूरी लंका की लंका हीरा मोती की है। राम जी सुनो, आप तो 4 भाई हो, पर या सुनो, 1 लाख तो बेटा ने, 1.25 लाख नाती। कितना बड़ो परिवार है रावण को? 1 लाख तो बेटा है और 1.25 लाख नाती है, मतलब बेटा का बेटा। ये देखो, शरीर में देखो, उम्र में देखो तो मैं आपसे बहुत बड़ा हूं। शरीर में देखो तो आपका 1 मस्तक है और यहाँ 10 मस्तक है। ज्ञान में देखो राम जी तो मुझे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण सब ज्ञान याद है, और मैं ब्राह्मण भी हूँ। ज्ञान और वास्तविक में रावण के बराबर ज्ञान नहीं था किसी में। आज तक विद्वान कोई पैदा ही नहीं हुआ। क्यों? रावण ने जब शिव तांडव स्तोत्र का गायन किया ना, तो महादेव स्वयं डमरू बजा करके नाचते थे। फिर राम जी ये बताओ कि इस युद्ध में जब मेरा परिवार इतना बड़ा, जाति इतनी बड़ी, धन दौलत इतना बड़ा, शक्तियां सब, शरीर बड़ा, जाति ऊंची, ज्ञान ऊंचा, सब है, पर ये बताओ राम जी के मैं इस युद्ध में हार क्यों गया ना, आप जीत क्यों गए? ये बताओ। तो राम जी ने एक ही उत्तर दिया, रावण, कि तू सब जगह आगे है पर एक जगह पीछे रह गया। कि इस युद्ध में मेरा भाई लक्ष्मण मेरा सहयोगी है, और तूने तेरे भाई विभीषण को लात मार के निकाल दिया। जिसका भाई का साथ छूट जाता है ना, उसको फिर भाई उत्पन्न होने से कोई रोक नहीं सकता है। तूने नीति का साथ नहीं दिया और मैंने नीति का साथ दिया। शक्ति चाहे कितनी भी हो, अनीति का साथ देने वाला व्यक्ति की शक्ति ज्यादा दिन चलती नहीं है।
रावण इसलिए मरता है कि अनित्य का साथ देता है। सुदामा की गरीबी आने का कारण यही है कि भगवान ने सुदामा जी को साथ में लेकर के जब जंगल गए ना, तो गुरु सांदीपनी ने एक मुट्ठी चने दिए कि दोनों आधा आधा खा लेना, पर वो मित्र का हक खा गए। दूसरे का हक खाना अच्छी बात नहीं है। चने खाने लगे। रात को भयंकर बारिश हुई। उसी नारायणा गांव में रुके। आज भी हमारे उज्जैन जाते हैं ना हम लोग, तो पास में एक नारायणा गांव है, और ये जो बासाब जानते हैं हमारे उधर के, बहुत जगह के अनुभवी है, बहुत सारे आसपास गांव का सबकी जानकारी है। वह नारायणा गांव में जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी लकड़ी लेने गए थे ना, तो जो लकड़ी की मोली छोड़ करके आया था ना, वो मोली आज भी ऐसी की ऐसी हरी पड़ी है वहीं पे, आज भी ताजी है वो। आज भी कितने साल हो गए, कई बड़ा पेड़ हो गया उसका। नारायणा गांव में, उज्जैन से पहले है 20 किलोमीटर के समथिंग इधर नारायणा गांव, डोंगला के पास में। पानी गिरा ना, सब नदी नाले उफान पे थे। क्या करा भैया, यही सो जाओ, वहीं सो गए। तो वो चने थे, भूख लगी जोर से। सुदामा ने विचार किया कि भूख मुझे लगी है और भूख तो इसको भी लगी है, अगर इसमें से आधा आधा करेंगे तो कितने कितने चने हिस्से में आएंगे, इसलिए मैं इसको नहीं दूं, मैं अकेला खा लूं। पीठ दे करके, पीठ घुमा करके सो। भगवान ने कहा भैया सुदामा, रोज तो आप आमने सामने सोते हो और आज पीठ देकर सोए हो। उन्होंने कहा कि देख कर कन्हैया, तू रात को नींद में गोरे बहुत है, नींद नहीं आ रही, इसलिए मेरे को इधर सोने दे। उन्होंने कहा कि भगवान देखो सुदामा जी, वो रोज तो नहीं गोरू ना, आज ही गोरुआ लगी, तुम्हारा छोटो भाई हूँ, ध्यान तो दो। कि नहीं यार, तुम दिमाग खराब कर सोई जाओ। कि देखो मारे पीठ मत घुमाने दो, पीठ अगर दे दिए तो उल्टा हो जाएगा। पीठ ना दे, भगवान के मंदिर में पीठ नहीं दे। कहां? ईश्वर के मंदिर में पीठ ना दे। पीठ कहां दे? गलत जगह पीठ दोगा चल जाएगी, मंदिर के वहां पीठ ना देना। तार के तेज में चंद्र छुपे नहीं और सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो। तारा कितना भी तेज हो, चंद्रमा को दबा सकते हैं क्या? कभी न दबे। तारों के तेज में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो। कितना बादल हो जाए तो राज जैसा अंदर कभी हो आज तक नहीं हुआ। तार के तेज में चंद्र छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छायो। रण छुपे, रण चढ़े, रजपूत छिपे नहीं और दाता छिपे नहीं, मांगन आयो। कोई मांगने वाला आया ना, दाता कोई फाटक देने घर में यूनि के पत्नी से कहते नहीं हुई वाला आया, चंदो लेने वाला है, कहते यहाँ नहीं हो तो गया वहां। दाता कभी भी पीठ नहीं दिखाता है। रण चढ़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, मांगन आयो। वो चंचल नार के नैन छुपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखायो। कहे दंग सुनो बाबरिया, करम छुपे नहीं, भस्म रमायो। पीठ नहीं देनी। पीठ कहाँ दो? हमेशा मंदिर के सामने और मंदिरालय के पीछे, देवालय के सामने और मंदिरालय के पीछे निकलना प्रारंभ व्यक्ति कर देता है तो भक्ति का असर आ जाएगा। पीठ देकर सो गए, चना खाए, एक खाए तो कट के आवाज आए। तो सुदामा पूछे, जैसे खाए तो भगवान पूछेंगे भैया भैया आवाज का ही क्या रही है, कट कट की आवाज? तो भगवान से क्या बोला सुदामा ने कि ये हवा चल रही है नहीं तो आपस में डाल टकरा है तो आवाज आ रही है। भगवान ने कहा डाल के तो ऐसी आवाज नहीं रहे यार, ऐसी तो नहीं रहे यार, कि ऐसी जे तू थोड़ी जाने तो बाड़ा क्या भी सो जा। सुला दिया भगवान।
फिर थोड़ी देर फिर चना खाया, कितनी कोशिश करे पर फिर कट के आवाज आया। फिर भगवान क्यों दादा फिर आवाज आई यार, डर तो नहीं है? तो कि झड़का टकरिया आपस में उनकी आवाज है। भगवान जान गए कि वो दाद नहीं देगा। धीरे 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 चने सब खा गए। सब खा करके नींद आ गई। और नींद में जब भगवान को नींद नहीं आई तो सुदामा के मस्तक पर लिखा था यक्ष। यक्ष का अर्थ होता है राजा। पर भगवान ने एक शब्द उठा करके इधर रख दिया तो उसका क्या हो गया? क्षय। किस्मत कैसे बदली? दूसरे का हक खाने से। दूसरे का हक खाने वाला व्यक्ति जीवन में कभी पनपता नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। ज्यादा ब्याज खाने वाला व्यक्ति भी जीवन में दुख पाता है। कई लोग विचार करेंगे साहब हम तो राधा स्वामी, हाँ हम तो उस पंथ से जुड़े हुए हैं, हम कबीर पंथ के, हम पुष्टि मार्ग के हैं, हम शिव पंथ के, हम विष्णु पंथ के हैं, हम प्याज नहीं खाते हैं। ने प्याज को ले ने प्याज नहीं खाया तो विचार करो दोष प्याज में है कि ब्याज में है? दूसरो जितना दोष ब्याज में है ना, गरीबों का खून चूसने में, इतना प्याज में नहीं है। प्याज तो 2-4 घंटे में पच जाता है, पर ब्याज तो 3-4 जन्म में भी नहीं पचे। पढ़ करके आए, जितना हो सके उतना सहयोग करने की भावना रखे, और सहयोग होगा तो जीवन में आनंद होगा, उपयोग सही होगा। विद्यालय में आए, उसके बाद में अपने अपने चले गए। भगवान गए तो भगवान को बोला, गुरु माता ने बोला कि कन्हैया अगर देना चाहते हैं तो मेरे 6 पुत्र गए, उनको लिया। भगवान वैकुंठ धाम को गए, 6 पुत्र को ला करके और समर्पित कर दिया। इधर आए, सुदामा की स्थिति क्या हो गई? दोनों को गुरु ने एक जैसा पढ़ाया, भेद नहीं रखा। जो विद्या पढ़ी एक जैसी पढ़ाई, पर यहाँ आकर के एक तो राजा बन गए और एक को रोटी की व्यवस्था भी नहीं हुई। सुदामा मांगते फिरे क्या हो, कैसे गृहस्थी चले, कैसे चले। पर संयोग भगवान के वहां का श्राप हो और अपन कितना भी सहयोग करें और सहयोग काम नहीं आता है, क्योंकि श्राप कहां का? ईश्वर के वहां का है। कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल पाता। सुदामा एक दिन जब गरीबी से परेशान हो गए, गरीबी से दुखी हो गए, परेशानी बच्चों से परेशानी मांगे नहीं। और मांगना किन के लिए? ध्यान देना, कहां मांगे, कहां नहीं मांगे। मांगू नहीं मर जाऊं, मांगो नहीं मर जाऊं। अपने तनके का सुदामा बोल रहे हैं कि मेरे लिए नहीं मांगूंगा, मेरे लिए भीख नहीं मांगूंगा, पर परमारथ के कारण मोहिनी आवेला। अगर दूसरे के लिए मांगने में शर्म नहीं है। किसी कोई अच्छा होता हो उसके लिए मांगने में शर्म नहीं है, किससे भी पर मांग सकते हैं, पर अपने लिए जीवन में ना मांगे। पर गुनहगार कौन है? मांगन गए सो मर गए। क्या हुआ? मांगन गए सो मर गए, और मरे जो मांगन जाए, और उनसे पहले वो मरे जो होते भी नड़ जाए। नहीं मांगू
नहीं मांगू किनके लिए? ईश्वर के लिए। और ध्यान देना, जब भी कोई दान करने का अवसर आए, दान किया, दान करने के बाद में उसका प्रचार अपन ने ज्यादा कर दिया तो समझ लेना दान अपना यूं ही गया। एक जगह दान हो रहा था तो एक आदमी ने कहा कि मैं गुप्त दान करूंगा, तो ठीक गुप्त दान कर दो। तो वो चेक लाया कि साहब गुप्त दान कर रहे हो तो चेक दूंगा मैं आपको, चेक दे दो। चेक दे दिया, उसके ऊपर लिख दिया कि साहब एक काम करो, आपको जितनी आवश्यकता हो इतना इसमें लिख लो पैसे, चेक मेरा लिख लो आप। तो उन्होंने कहा कि साहब कितनी, क्या आप तो जितना आपका मन हो, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 11 लाख, जितना भी। तो उनने कहा साहब एक काम करो, आपकी तरफ से दीवार करिए था, हम यहाँ आपकी तरफ से ब्लॉक लगेगा, तो लिख लो आपको जो अच्छा लगे। तो उनने लिख लिया उसमें 5 लाख। ठीक, चेक ले लिया। चेक लेने के बाद में चेक लगाने के लिए गए, बैंक में चेक लगाया। अब चेक देखा उस मैनेजर ने, उसने कहा कि चेक तो सही है पर इसमें उसके साइन नहीं है, साइन करवा के लाओ। उसको बुलाया कि साहब आपसे निवेदन है कि आपका जो चेक है ना वो पास तो होने में उसमें कोई दिक्कत नहीं है पर उस पर साइन नहीं है। तो उस व्यक्ति ने क्या बोला, लो ये भी कोई बात है, गुप्त दान अगर है तो साइन करूंगा मैं। गुप्त दान देने वाला साइन करेगा, साइन कर गुप्त दान का का साइन अगर कर दूं तो गुप्त दान का तो यूं गया। जिसको नहीं देने वाले हैं उनको कई बहाने। सुदामा उनने कहा कि भगवान मुझे तेरे दर का चाकर ही बना ले, अगर चाकर बना लेगा तो जीवन पार हो जाएगा। और चाकरी करे तो किनकी? अहंकार अगर मन में है कि मैं बड़ा व्यक्ति हो गया हूँ तो मंदिर में जाकर झाड़ू निकालना शुरू कर दो, अहंकार खत्म हो जाएगा। अगर मुझे गांव में ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ तो अपन से ऊपर वाले को देख लेना, अपने आप ध्यान आ जाएगा कि नहीं रे अपन से बड़े भी हो रहे। और अगर अपने ऐसा लगे बड़े को देख करके कि साहब मेरे को भगवान ने कुछ नहीं दिया, तो अपन से नीचे वाले व्यक्ति को देखना कि देख इससे कितना ज्यादा तुझे दिया है, उसमें भी आपको ध्यान आ जाएगा। क्या करे? अहंकार आ जाए तो किसको देखें? अपन से ऊपर वाले को। और हीनता आने लग जाए कि साहब भगवान ने उनको इतना दिया, उनको इतने दिया, मेरे भाई के पास में इतनी संपत्ति, मेरे रिश्तेदार के पास में इतनी संपत्ति, तो अपन से नीचे वाले को देखना कि उसे आपको कई ज्यादा श्रेष्ठ बनाया है। सुदामा लेके चलते हैं और यहाँ पर तो के भक्त द्वारकाधीश द्वारका से प्रार्थना करते, प्रभु एक भक्त कहता है भगवान से, प्रभु और तू कुछ नहीं रखे तो एक काम कर, क्या कि तेरे यहाँ कोई न कोई नौकरी दे दे। अगर तेरे यहाँ की नौकरी करूंगा तो तुझे हमेशा देखता रहूंगा तो ही तर जाऊंगा। नौकर राख ले सांवरिया थार घरे काम गणो रे, नौकर राख ले। हारे नौकर राख ले सांवरिया थार घर काम गणो रे, नौकर राख ले। नौकर राख ले सांवरिया थारे घर काम घणो रे, नौकर राख ले। काम
थारे घर काम घणो रे नौकर राख ले। दूध बनाई दू छाछ जमाई दू, दूध बनाई दू छाछ बनाई दू, दूध जमाई दू छाछ बनाई दू, दूध बनाई दू छाछ बनाई दू, माखसरी तूने खिलाई दू, माखन मिश्री तुझे खिलाई दू, माखन मिश्री तूने खिलाई दू, माखन मिश्री तूने खिलाई दू, मारा शाम जमाई दू रे नौकर राख ले, हारे नौकर राख ले। सावरिया थारे घर काम घणो रे नौकर राख ले। सांवरिया थारे घर काम घणो है नौकर राख ले। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, वो गिरधारी मिल गए रे, गिरधर जादू कर गयो रे, वो गिरधर जादू कर गयो रे, वो गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा ने सांवरियो मिल गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, वो गिरधर जादू कर गयो रे, वो गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। जय हो। जादू कर गयो टोनो कर गयो कर तब कर गयो रे, जादू कर गयो टोनो कर गयो कर तब कर गयो रे, जादू कर गयो टोनो कर गयो कर तब कर गयो रे, जादू कर गयो टोना कर गयो कर तब कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, मोहन जादू कर गयो रे, मोहन जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर
श्री बिहारी लाल की जय हो, जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। सुदामा चावल लेकर के गए मांग करके, पर वो बड़ा दयालु है। उसके दरबार में जाने के बाद में फिर गरीबी नहीं रहती है। व्यक्ति को जीवन की जितनी भी गरीबी है सब संकट को समाप्त कर देता है। सुदामा मांग मांग के लाई, क्योंकि गरीबी ऐसी चीज है कोई बात मानने वाला नहीं है, कोई स्वीकार नहीं करता। मांग मांग करके लेकर के गए, लई सुशीला पुट्टल बांध करके ले गए। जैसे सुना कि यहाँ पर तो सांवरिया सेठ का भवन है, द्वारकाधीश का है, चले। पर एक नाव वाले ने पूछा कि महाराज कहाँ जाओगे? कि मुझे नदी पार जाना है, द्वारका जा रहा हूं, द्वारकाधीश का यहाँ। जेब में पैसे हैं? नहीं है। नहीं है तो आप पार नहीं हो सकते हो। दो प्रकार की चीजें, एक तो पुण्य और एक पूंजी। क्या है? एक तो पुण्य है और एक पूंजी है। पैसे की पूंजी और पुण्य की पूंजी। अगर पैसे की पूंजी है और पुण्य की पूंजी नहीं है तो ज्यादा लंबे समय तक व्यक्ति चल नहीं सकता, उसमें पुण्य की पूंजी भी चाहिए। यहां से बद्री विशाल व्यक्ति गया, कौन ले गया? पैसा ले गया। बस वाला ने पैसे लिए, खाने पीने के पैसे लगे, होटल के पैसे लगे, जो भी लगे पैसे लगे। ठीक गया कैसे? पैसे से। पर बस पलटी खाते 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 बच गई। वो पैसे ने बची क्या? बोला किन्ने बची? पैसा ने तो बस की व्यवस्था कराई, खाने पीने की व्यवस्था कराई, सुविधा कराई, और बस गंगा जी में गिरते गिरते जरा सी बच गई तो पैसा बचाता है वहां क्या? फिर कौन बचाता है? पुण्य बचाता है। जितनी पैसे की आवश्यकता होती है उतनी ही पुण्य की आवश्यकता होती है। तराजू है, तराजू में जो दो चेला है, कितना है? दो चेला है। हर चीज दो बनाई उसने। क्या बनाई? हर चीज दो बनाई। अब शरीर में देखो, इसका जो इसने रचना ने रचा, उसका नाम भी क्या रखा उसने? दुनिया। दो बनाई इसलिए क्या नाम रखा उसका? दुनिया। अब शरीर में भी देखना, बहुत ध्यान से सुनना हो, बहुत गहराई के बाद बता जाऊं। शरीर जो बनाया इसमें दो शब्द से तीसरा शब्द उसने आना ही नहीं दिया। सुनना क्या क्या? अपन पांव के वहां से चलते हैं, ठीक। इसका नाम क्या रखा सृष्टि का उसने? दुनिया। क्या रखा? दुनिया ने 2 दिन किए। एक दिन जन्म ले उस दिन खुशी मने, न मरे उस दिन रोए। 2 दिन का मामला है यहाँ का। कितना? जन्म लिया तो क्या करे? फटेका फोड़े, न मरे उस दिन रोए। अब चलना इसमें क्या क्या किया कि नख, कितना शब्द है उसका? नख कितने शब्द है? 2। पाव कितने शब्द है? एड़ी कितने शब्द है? 2। बाल कितने? जांग कितने शब्द? सुनना, सब पे गौर करना, सबके ऊपर गौर करते रहना, है ना? नाभि कितने शब्द? 2। छाती कितने शब्द? 2। हाथ, पांव, नाक, कान, आंख, बाल, चोटी। तीसरा शब्द आया कहीं भी? बोलो, सब सुन रहे हो? तीसरा शब्द उसने आने दिया कोई सा भी? जीवा, दांत, शरीर में तीसरा शब्द उसने आने ही नहीं दिया। 2 ही शब्द रखा है, 2 ही। इसलिए 2 दिन का महत्व दिया कि एक दिन आना, एक दिन जाना।
जाना आना, जाना आना, जाना आना। हमारे डायरी में लिखा है कि आज बकाने जाना, कल इंदौर जाना, परसों झालावाड़ जाना, उस दिन बेजी के वहां शादी में जाना, उस दिन ममेरा में जाना, उस दिन वहां जाना। पर डायरी के आखिरी पन्ना में ये लिख लो कि मसान में भी जाना, वो भी तो जाना है। सब प्रोग्राम लिख लिए और वो प्रोग्राम आखिरी में लिखो कि वह तैयारी भी रखो। कहाँ जाना? मसान में भी जाना है, वो भी नहीं चुकेगा। जाना सबको, ये जगह चुकी, वो चुका किसी का क्या? एक महात्मा थे, एक महात्मा क्या हुआ कि वो ओढ़ के कम्बल ओढ़ के सोए तो कोई चोर आए तो चोर कम्बल लेके भाग गए। ये क्या हो रहा हमारे साथ? क्यों? तो बैंड बजेगी। आया बार बार अरे कोई ठीक है। इसमें क्या विघ्न होता है कथा में? भंग भंग। हाँ ठीक है, अच्छी बात, बहुत बहुत। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, भगवान का स्वरूप कैसा है? जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे बिराजे, कान में कुंडल साजे, श्री मोर मुकुट बिराजे। अरे सखियां पगली होती जब जब होठ पे बंसी बाजे, सखियां पगली होती जब जब होठ पे बंसी। चंदा ये सांवरा और तारे ग्वाल बाल, चंदा कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना प्यारा। हरे की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। और यमुना में लहरें उठती और कोयल क्यों क्यों गाए, यमुना में लहरें। और तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए, यमुना में लहरें उठती और कोयल क्यों क्यों गाए। हाथ में कंगना पहने और गजबे जनती माला, हाथ में कंगना पहने गले जनती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला।
हेलो श्री राधे। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की जय। हमारे बीच में श्रीमान जी विधायक साहब, जन जन के लाडले सुरेश जी गुजर साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका यहाँ पर मंच पर स्वागत है, उनका स्वागत किया जाएगा। इसलिए श्रीमान जी विधायक साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो मंच पर पधारे। अपना आराम करो। हाँ जी बढ़िया, आरती करा, आराम करना, आरती करा, आरती करा, साथ में आरती। तो क्यों घबराते? श्रीमान जी विधायक साहब, उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमान जी बद्रीलाल जी उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आए और उनका साफा बंधवा कर तिलक लगाकर स्वागत करे साहब। इसी स्वागत की बेला में श्रीमान जी नैन सिंह जी ग्राम चार डूंगरी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस बकानी, उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वो भी आए और उनका स्वागत सत्कार करें। उनके स्वागत के लिए मैं श्रीमान जी शिवलाल जी मेंबर साहब उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। उनका साफा बंधवाकर तिलक लगाकर स्वागत करें साहब। इसी बीच में श्रीमान जी छगनलाल जी गुजर साहब सरपंच साहब, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा वो भी मंच पर आए। उनके स्वागत के लिए श्रीमान जी प्रेमचंद जी मंच पर पधारे और उनका साफा बंधवाकर तिलक लगाकर स्वागत कर साहब। श्रीमान जी बद्रीलाल जी पटेल साहब मंच पर पधारे। श्रीमान जी विधायक साहब का साफा बंधवाकर उनका स्वागत करें साहब। श्रीमान जी नैन सिंह जी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष वो भी मंच पर पधारे। उनके स्वागत के लिए श्रीमान जी शिवलाल जी मेंबर साहब, श्रीमान जी छगनलाल जी गुजर साहब, उनके स्वागत के लिए श्रीमान जी प्रेमचंद जी। इसी स्वागत की बेला में श्रीमान जी लालचंद जी अध्यापक जी ग्राम गरवाड़ा, उन साहबान को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा वो भी आए। इसी स्वागत की बेला में श्रीमान जी रामलाल जी ग्राम केरिया कुशलपुरा मंडल अध्यक्ष वो भी मंच पर पधारे। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमान जी सीताराम जी मंडल अध्यक्ष वो भी मंच पर पधारे। उनके स्वागत के लिए श्रीमान जी कैलाश जी गुजर साहब पधारे। उनका तिलक लगाकर और साफा बंधवाकर उनका स्वागत करें साहब। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया हमें अपना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके,
भूला क्यों दिया हमें अपना बना। भूला क्यों दिया अपना बना के। इसी स्वागत की बेला में श्रीमान जी हरकचंद जी पूर्व जनपद साहब ग्राम कोली वाले वो भी मंच पर पधारे। उनका भी स्वागत सत्कार समिति के द्वारा किया जाएगा। वो भी मंच पर पधारे साहब। इसी स्वागत की बेला में श्रीमान जी कालू सिंह जी सरपंच साहब ग्राम खेरिया वो भी पधारे साहब। उनका भी स्वागत सापा बंधवा कर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया जाएगा समिति के द्वारा। अतिथि देवो भव। हेलो लेके लास्ट थोड़ा बनागा लो सर हाँ बंदावा नहीं लो ले और शाप दीजिए चल के लास्ट बनागा लो गिलास नाटक हो गया अब मैं एमएलए साहब से निवेदन करूं कि सभी को इस भगवत महापुराण के इस शुभ अवसर पर सभी को आशीष वचन प्रदान करें। सम्माननीय एमएलए साहब। मोरूखेड़ी बालाजी मंदिर धाम पर विराजमान सभी भक्तजन माताएं बहनें सभी जनप्रतिनिधिगण सबसे पहले तो आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। पैर बांधनी पड़ेगा।
राजनीति को धर्म में जोड़ दी। ये नीति यहाँ पर राजनीति और धर्म की नीति, राजनीति धर्म से जुड़ जाती है तो धर्म नीति बन जाती है। हमारे परम श्रद्धेय विधायक साहब, राजनीति के साथ में गुरुजी धर्म नीति ज्यादा जरूरी है। पर हर जगह धर्म नीति को राजनीति में लोग जोड़ देते हैं। हमारी इच्छा नहीं होती है कि धर्म के किसी कार्यक्रम में मंच पर संबोधित करें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी भक्त विराजमान है गुरुजी को सुनने आते हैं, तो गुरुजी को सुनने के बजाय आप जनप्रतिनिधियों को ज्यादा सुनते हैं। उसके पीछे गुरुजी इनका नजरिया रहता है कि बहुत उम्मीद से ये लोग जनप्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं, और जनप्रतिनिधि से विकास की कई आशाएं लोगों को रहती है। हो सकता है जनप्रतिनिधि से कुछ मांगे और नहीं दे पर, या धर्म सभा में तो जनप्रतिनिधि को कुछ बोलना ही पड़ता है, आता है। राजाओं को तो देवताओं को भी आगमन किया गया, अभी वर्तमान में आप राजा हो इसलिए सम्मान है। राजा भी गुरुजी बनाती है, जनता के ऊपर ही है। जो राजा जनता की नहीं सुनता और आड़ में बटन दबा दी, पता भी नहीं चलता कि ऊपर से नीचे गिर जाता राजा। सम्मानित सभी भक्तजन, सबसे पहले तो मैं आप सभी को शिवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस शिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं परम ईश्वर भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि माँ शिवरात्रि, शिव जी का और माँ का आशीर्वाद सभी लोगों पर बना रहे। शिव जी के आशीर्वाद से पूरे इलाके में अमन, चैन, शांति और उन्नति हो, खुशहाली हो, ऐसी मैं भगवान से शुभ अवसर पर प्रार्थना करता हूँ। आज कथा का लास्ट दिन है। विधानसभा सत्र होने के कारण मैं कथा में उपस्थित 6 दिन तक नहीं हो सका, पर मार साहब और हमारे नैन सिंह जी बहुत जिद कर रहे थे कि कथा में आपको आना ही पड़ेगा, तो मैं सीधा जयपुर से कथा सुनने के लिए, आप लोगों के दर्शन करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में पधारा हूं। आज कथा का लास्ट दिन है। 7 दिन से गुरुजी भागवत कथा के माध्यम से हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को आप लोगों को बताएं। आप सभी का ये कथा सुनना तभी सार्थक होगा कि गुरुजी ने 7 दिन तक अपने धर्म के बारे में, समाज के बारे में जो भी बताया, आप अपने जीवन में उसको उतारें। आप पाप को छोड़कर पुण्य के काम आप करें, समाज सेवा आप लोग करें, एक दूसरे की मदद करें, और विशेष तौर से अपनी जो संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो जा रही है, संस्कृति खत्म नहीं हो, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो, इस पर आप सब लोगों को ध्यान देना है। आप लोगों ने 7 दिन तक जो सुना, आप अपने जीवन में उतारें, तभी आपका कथा सुनना सार्थक होगा। 7 दिन से तो आप लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हो, और यहाँ से जाते ही एक दूसरे के लिए अच्छी बात नहीं सोचोगे, पुण्य का काम नहीं करोगे, पाप का काम करोगे, लड़ाई झगड़े करोगे, एक दूसरे की मेर को तोड़ोगे, तो आपका कथा सुनना सार्थक नहीं होगा। मैं शुभ अवसर पर सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप 7 दिन तक जो भी आप लोगों ने सुना, अपने जीवन में आप लोग उसको उतारें, और धर्म के मार्ग पर, सही मार्ग पर आप चलोगे तो निश्चित ही आप लोगों का कथा सुनना सार्थक होगा। गुरुजी कह रहे थे अभी कि धर्म के साथ, धर्म को भी आप राजनीतिक से लोग जोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही है गुरुजी। आज के जमाने में हर जगह आप कहीं भी चले जाओ, धर्म के साथ राजनीति को जोड़ देते हैं, लेकिन मेरा मकसद अलग होता है। मैं धर्म के मामलों में राजनीतिक नहीं करता हूँ,
जहाँ भी किसी भी धर्म के लोग, किसी भी समाज के लोग जहाँ भी मुझे बुलाते हैं, मेरा प्रयास रहता है उन लोगों के बीच पहुंचूं, उनके सुख दुख की बात सुनूं और जो भी मेरे से मदद हो मैं उनकी मदद करूं, ऐसी मेरी सोच है। जहाँ तक राजनीति की बात है, जो भी लोग, अधिकतर लोगों की सोच होती है कि कथा में, भागवत जी में, धर्म के काम में किसी भी जनप्रतिनिधि को बुलाएं ताकि जनप्रतिनिधि से हम वहाँ के इलाके के लिए, विकास के लिए कुछ लें। पर मेरा सभी लोगों से आग्रह, सभी लोगों से निवेदन है कि जनप्रतिनिधि को आप लोग बनाते हो। जनप्रतिनिधि कोई ऊपर से बन के नहीं आता है। जिस उम्मीद के साथ आप जनप्रतिनिधि को बनाते हो, उस उम्मीद के साथ आपका जनप्रतिनिधि आपकी आशाओं पर खरा उतरे, आप लोगों के विकास में मदद करे, इलाके में विकास हो और एक दूसरे के सुख दर्द में आप लोगों की मदद करे, वही सच्चा जनप्रतिनिधि होता है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मुझे भी भागवत जी में आप लोगों के दर्शन करने का जो मौका मिला, इसके लिए मैं मेरी ओर से आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत ही सुंदर टीन शेड का निर्माण यहाँ के जो भामाशाह हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप सभी के लोगों के सहयोग से यहाँ पर आपने कराया। मैं भी विधायक कोष से यहाँ के विकास के लिए, चाहे इंटरलॉकिंग कराओ, आपकी इच्छा हो, जो यहाँ की जो समिति है जहाँ भी लगाना चाहो, मैं विधायक कोष से 5 लाख की मैं यहाँ के विकास के लिए मैं घोषणा करता हूँ। आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान दिया और सभी के दर्शन करने का जो मौका मिला, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय हो, बहुत बहुत बधाई हो। महादेव आनंद में रखे आपको। जय हो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे। हेलो हेलो, हरिओम। हेलो 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 हेलो। महादेव की शिवरात्रि का इस पावन पर्व पर हेलो हेलो। हम करें श्री राधे। हाँ, सोच पड़ो तो यार, बोलो कम बोलो। महादेव की इस महान शिव रात्रि के पावन पर्व और इस धरा के ऊपर हनुमान जी महाराज के चरणों में भी जो खांडव पृष्ठ वापस से पुनः